आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? फिलोसफिकल बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा का दार्शनिक आधार। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का फिलोसफिकल बेस क्या है, ठीक है, दार्शनिक आधार क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का दार्शनिक आधार। तो देखिए, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, हम या एजुकेशन की बात करें, करिकुलम की बात करें, तो जब इसका निर्माण होता है ना, तो एक किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में बन रहा है, वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ की लोगों की सोच, मतलब दर्शन किस तरह का है, वहाँ पर सोशल नीड, समाज की ज़रूरतें क्या है, उस आधार पर ये चीज़ें निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। तो जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो इसका फिलोसफिकल बेस क्या है, मतलब इसका दार्शनिक आधार क्या है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या समाज का दर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हम इंक्लूसिव एजुकेशन के फिलोसफिकल बेसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसके फिलोसफिकल बेसिस की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म, कि समावेशी शिक्षा मानवतावाद के दर्शन पे आधारित है। तो देखिए, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात ही करते हैं ना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं, चाहे कोई किसी अलग कास्ट से है, कोई अलग रिलीजन से है, ठीक है, कोई अलग रीजन से है, चाहे उसको फिजिकली कोई दिक्कत है या मेंटली अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी बच्चों को एक साथ लाया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, सभी बच्चों को एक ही स्कूल में, एक क्लासरूम में सिखाया जाए, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें। इससे क्या होगा कि बच्चों में एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए सहानुभूति जो है डेवलप होगी, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं ना, हम लव की बात करते हैं, सिंपैथी की बात करते हैं, हम वेलफेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा दर्शन आ जाता है? ह्यूमनिज्म आ जाता है, जहाँ पर ह्यूमन की बात की जाती है, ह्यूमन हैप्पीनेस की बात की जाती है, ह्यूमन वेलफेयर की बात की जाती है, यूनिटी की बात की जाती है, इक्वेलिटी की बात की जाती है, ब्रदरहुड की बात की जाती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो दार्शनिक आधार है वो किस पर आधारित है? ह्यूमनिज्म पे, कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म, कि समावेशी शिक्षा मानवतावाद के दर्शन पे आधारित है। दिस फिलोसफी प्रोपाउंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू, और ये जो दर्शन है एक किस पर महत्व देता है, किस पर फोकस करता है? यह दर्शन मानवीय मूल्यों के महत्व को प्रतिपादित करता है, जहाँ पर ह्यूमन जो वैल्यू है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जहाँ पर हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, जहाँ पे हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं, जहाँ पे हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, जहाँ पर हम ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। तो दिस फिलोसफी प्रोपाउंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू, की है दर्शन मानवीय मूल्यों के महत्व को प्रतिपादित करता है। तभी तो हम कहते हैं कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों में इस तरह के वैल्यूज डेवलप करने कि बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक क्लास में एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को सीखें, एक दूसरे के साथ खुद को एडजस्ट करें। तो इट इज अ जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, व्यक्तिगत अंतरों की एक सामान्य स्वीकृति है, ठीक है। इट रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान देता है। तो यहाँ पर आपको इसका फिलोसफिकल जो बेस है इंक्लूसिव एजुकेशन का समझ में आ गया होगा कि जो फिलोसफिकल बेस है किस पे आधारित है? ह्यूमनिज्म पे। This philosophical basis of inclusive education is the belief that all children should have the same opportunity to learn together in a regular classroom, की समावेशी शिक्षा का दार्शनिक आधार यह विश्वास है कि सभी बच्चों को एक नियमित कक्षा में एक साथ सीखने के समान अवसर मिलने चाहिए। इसमें यह विचार किया जाता है कि सभी बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण में एक साथ सीखने और विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। यह दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि यदि उचित अवसर, प्रभावशाली शिक्षण एवं उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएं सभी बच्चों को, तो सब बच्चे सीख सकते हैं और अपनी जो संपूर्ण क्षमता है, जो एबिलिटी है,
ठीक है, उसकी पहचान कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। तो दिस फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इफ appropriate opportunity, effective teaching and appropriate resources are provided, all children can learn and realize their full potential। कि देखिए यहाँ पर इस जो हम इसके फिलोसफिकल बेसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अगर मान लो कोई बच्चा देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अपनी अलग अलग दिक्कत है, किसी की फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी की मेंटल प्रॉब्लम है। तो बच्चों की उनकी क्षमता के हिसाब से, ठीक है, अगर बच्चों को उचित संसाधन उपलब्ध कराए गए, बच्चों को उचित चाहे टूल हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उपलब्ध कराए गए, उनको सुविधाएं प्रदान अगर की जाती हैं, ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल हम बात करते हैं, तो जब बच्चों को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको पूरे अवसर मिलेंगे, तो बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका फिलोसफिकल बेस समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके की प्रिंसिपल्स की प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, डेवलपमेंट एंड जस्टिस की समानता, सम्मान, विकास और न्याय पर आधारित है। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के फिलोसफिकल बेसिस की, ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, डेवलपमेंट एंड जस्टिस। इट वैल्यूज द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, कि ये सभी पृष्ठभूमियों के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनके अद्वितीय योगदान को महत्व देता है समाज में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर, कि यह विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर प्रदान करता है। इंश्योरिंग डेट ऑल चिल्ड्रन फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, की यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे जो हैं अपनेपन की भावना को महसूस करें, सभी बच्चे एक साथ मिलकर चीज़ों को जाने, सीखें। ensuring that all children can रीच देयर फुल पोटेंशियल, की यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे, सभी बच्चों की जो क्षमता है उसका पूर्ण विकास हो सके, बच्चों की विविधता को अपनाना और उसे महत्व देना। ठीक है, कि एम्ब्रेसिंग द वैल्यूइंग एंड द डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन, पुटिंग द लर्नर एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, की शिक्षार्थी को शिक्षा के केंद्र में रखना और बच्चों की आवश्यकताओं को उनकी रुचि के अनुसार ही उनको लर्निंग जो अपॉर्चुनिटी देना, उनको सिखाना, सभी बच्चों को सीखने में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करना, कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, अवसर दिए जाए, ताकि बच्चे जो लर्निंग है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर सके। यूजिंग एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी टू मीट स्टूडेंट नीड्स, की विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए साक्ष्य आधारित रणनीतियों का उपयोग किया जाए, उन्हें उचित जो हम कहते हैं ना कि एक अच्छा उनके लिए करिकुलम डेवलप किया जाए, अच्छी जो मेथड्स हैं, जो टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उसका यूज किया जाए। इट सपोर्ट इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, की भेदभाव रहित, सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार का समर्थन करता है। यह बच्चों के विकास हेतु लोकतांत्रिक सिद्धांत है, चाहे हम समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी, इक्विटी की हम बात करते हैं, हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा देना। एवरीवन शुड हैव द राइट टू एजुकेशन, की सभी को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, गिविंग इंपॉर्टेंस टू चाइल्ड राइट, की बाल अधिकारों को महत्व देना। व्यक्ति, समूह तथा राष्ट्र के मध्य व्यक्तिगत विकास, व्यक्तियों का विकास करना, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में भाग लेने का अधिकार होना। ठीक है, कि एवरी पर्सन शुड हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। तो ये सब क्या है, इसके दार्शनिक आधार है, किसके, इंक्लूसिव एजुकेशन के। देखिए जब हम दार्शनिक आधार, दर्शन, फिलोसफी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, थिंकिंग, सोचना। ठीक है, किसी भी समाज की अपनी क्या फिलॉसफी, अपनी क्या सोच है, हम अपने समाज की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन के हमारे दार्शनिक आधार है। यही इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे सारी सोच है, जहाँ पर इक्वलिटी की बात की जा रही है, ब्रदरहुड की बात की जा रही है, लर्निंग टुगेदर की बात की जा रही है, एक दूसरे की हेल्प की बात की जा रही है। तो ये सब क्या है, इसके दार्शनिक आधार है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।